सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 5वें अध्याय कृष्ण की चेतावनी का अध्ययन करेंगे। कृष्ण की चेतावनी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आधुनिक युग के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि थे। उनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अल्प आयु में पिता के देहांत के बाद उनका लालन पालन उनकी मां ने किया। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। सन 1952 ईस्वी में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। सन 1965 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। इस पद पर वे मृत्यु पर्यंत बने रहे। भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान पुरस्कार देकर के उनके गौरव को स्वीकार किया और सन 1974 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि। कृष्ण की चेतावनी। क्रांतिकारी कवि दिनकर द्वारा लिखित इस कविता में श्री कृष्ण ने युद्ध की विभीषिका को उजागर करते हुए दुर्योधन के सम्मुख शांति प्रस्ताव रखा। अपने निहित स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति के कारण दुर्योधन ने उनका शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। अर्थात महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं हस्तिनापुर गए दुर्योधन को समझाने के लिए और शांति की स्थापना करने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात न मान करके उनकी अवहेलना की। इसी का हम वर्णन पढ़ेंगे कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। कि पांडव हैं वह वर्षों तक वन में घूम घूम करके और बाधा विघ्नों को चूम चूम करके अर्थात अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करके धूप और पानी पत्थरों में चल करके सह करके पांडव आए कुछ और निखर, पांडव कुछ और बन करके आए अर्थात पहले से भी दृढ़ होकर के आए। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। यहाँ पर कवि कहता है कि सौभाग्य है वह सभी दिनों नहीं सोता है, अर्थात किसी के भी जीवन में कभी सुख और कभी दुख दोनों का आगमन होता रहता है। तो पांडवों के जीवन में भी सौभाग्य कभी भी सब दिन ही नहीं सोता है। देखे अब आगे क्या होता है। कवि कहता है कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, विष्णु विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैत्री की राह बताने को, कि मित्रता की राहत बताने के लिए और सबको सुमार्ग सद्मार्ग पर लाने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए, भीषण विध्वंस को अर्थात भीषण विनाश को बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर आए हैं और पांडवों का संदेश लेकर के वो आए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों का संदेश दुर्योधन को सुनाते हुए कहते हैं कि अगर तुम न्याय से राज्य देते हो तो पांडवों को आधा राज्य दे दो, पर यदि इसमें भी तुम्हें बाधा है, इसमें भी तुम्हें कठिनाई है, तो दे दो केवल 5 ग्राम की, तुम 5 गांव ही उनको दे दो, पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, रखो अपनी धरती तमाम और संपूर्ण राज्य अपना अपने पास रखो। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीने उठाएंगे। पांडव कहते हैं कि हम उन 5 गांवों में ही खुशी से रह लेंगे, खुशी से हमारा जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन हमारे परिवारजनों पर हम तलवार नहीं उठाएंगे, अर्थात हम युद्ध करने को तैयार नहीं है। दुर्योधन वह भी दे न सका, लेकिन दुर्योधन है वह 5 गांव भी उनको दे न सका, आशीष समाज की ले न सका और समाज का आशीर्वाद वह प्राप्त न कर सका।
उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला अर्थात भगवान श्री कृष्ण को वह बांधने के लिए चला। जो था असाध्य, जो करने योग्य नहीं था, वह करने के लिए चल पड़ा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए वह तैयार हो गया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का विनाश निश्चित होता है तो मनुष्य की सोचने समझने की जो शक्ति है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दुर्योधन है वह 5 गांव भी पांडवों को दे न सका और इस समाज का आशीर्वाद वह प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए तैयार हो गया, जो कि एक असंभव कार्य था। और कवि कहते हैं कि जब मनुष्य का विनाश निश्चित होता है तो उसके जो विवेक है, उसका जो सोचने समझने की शक्ति है वह पूर्णतः नष्ट हो जाती है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। और जब भगवान श्री कृष्ण जी के उस संदेश की दुर्योधन ने अवहेलना कर दी, अवमानना कर दी, तब हरि ने भीषण हुकार किया अर्थात भीषण गर्जना की। जब वह भगवान श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने लगा तब अपना स्वरूप विस्तार किया और अपने शरीर के आकार को बढ़ा लिया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, जो दिशाओं के रक्षक थे वो भी हिलने लग गए। भगवान कुपित होकर के बोले और भगवान श्री कृष्ण जी क्रोधित होकर के बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, कि तुम अब अपनी जंजीरों को बढ़ा और मुझे बांध। हाँ हाँ दुर्योधन, बांध मुझे, कि अब तुम मुझे लक्ष्य करके बांध। हित वचन नहीं तूने माना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो हितकारी वचन थे, सभी के लिए हित के वचन थे, वो तूने नहीं माने। मैत्री का मूल्य न पहचाना और मित्रता का मूल्य तूने नहीं पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, कि ठीक है अब मैं भी वापस जाता हूँ और अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, कि अब मैं अंतिम संकल्प है वह तुम्हें सुना रहा हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, कि अब हम तेरे साथ कोई भी किसी भी प्रकार की याचना नहीं करेंगे। अब तो युद्ध होगा और जीवन में या तो जय स्वीकार होगी या फिर मरण मृत्यु को प्राप्त होंगे। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी फकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। कि टकराएंगे नक्षत्र निकर, नक्षत्र निकर यानी तारों के समूह है, कि तारों के समूह आपस में टकराएंगे और बरसेगी भू पर, और इस धरती पर अग्नि की तेज पखर तेज अग्नि बरसेगी। फण शेष नाग का डोलेगा, कि शेष नाग का फण भी हिलेगा। विकराल काल मुँह खोलेगा और भयानक काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, कि हे दुर्योधन यह युद्ध ऐसा होगा जैसा फिर कभी भी नहीं होगा, अर्थात यह युद्ध इतना भयानक होगा, इस युद्ध के अलावा अन्य दूसरा कोई भयानक युद्ध नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। कि भाई भाई पर ही टूटेंगे, भाई भाई को ही मारेगा, विषबाण बूंद के छूटेंगे और जहरीले बाणों की वर्षा होगी। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, वायस यानी कव्वे और सियार सुख लूटेंगे अर्थात लाशों को खाएंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे और जो मनुष्य है उसका सौभाग्य अच्छा भाग्य फूटेगा अर्थात मनुष्य का विनाश होगा। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा, और अंत में तू भूशाई होना धरती पर सोना अर्थात मर जाना, कि अंत में तू मर जाएगा और इस हिंसा का जिम्मेदार तू खुद स्वयं होगा। दाई यानी जिम्मेदार होना, कि इस हिंसा का जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। थी सभासन
सब लोग डरे। यह वचन सुन करके, यह संदेश सुन करके सारी सभा के जो लोग थे वह सब डर गए, चुप थे या बेहोश पड़े। कोई तो चुप था और कोई होश में नहीं था। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। केवल उस संपूर्ण सभा में भगवान श्री कृष्ण जी के वचन सुनने वाले दो ही नर थे, धृतराष्ट्र और विदुर। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। और वो दोनों ही हाथ जोड़ करके प्रशंसित होकर के निर्भय बिना किसी डर के खड़े थे और दोनों पुकारते थे जय जय, और दोनों ही जय जय की पुकार कर रहे थे। तो कवि कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर के भगवान श्री कृष्ण जी अपना अंतिम संदेश सुनाते हैं और महाभारत युद्ध में जो भी विध्वंस होगा उसको दुर्योधन को जिम्मेदार बताते हुए इस कविता का वर्णन किया है। धन्यवाद।